नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। देखिए, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे जो श्री कृष्ण भगवान के मामा कंस थे उनके बारे में बताएंगे कि उन्होंने कैसा अपनी बहन के साथ व्यवहार किया था। तो जो कंस था उसकी बहन जो देवकी थी वो उसे बहुत प्रिय बहन थी, और उसकी जब शादी हुई, उसकी विदाई होने लगी, तो वो स्वयं ही रथ चलाकर सारथी बनकर वसुदेव के साथ उन्हें उनके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। बहुत प्रेम से वह जा रहा था, लेकिन उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम के साथ रथ में बैठाकर उसका सारथी बनकर उसे लेकर जा रहा है उसके ससुराल में, उसी का लड़का, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस इस बात को ध्यान से सुनता है और इसी समय तलवार निकाल लेता है और देवकी को मारने के लिए दौड़ता है। लेकिन जो उसके देवकी के पिता थे, कृष्ण के पति थे और कृष्ण के पिता वासुदेव उस समय बीच में आ जाते हैं। कहते हैं कि देवकी से तो तुम्हें कोई खतरा नहीं ना है, उसकी संतान से ही ना खतरा है, तो तुम ऐसा करो, हम तुम्हें उसकी हर संतान देते रहेंगे। तो वो कहने लगे कि नहीं, तो उसकी 8वीं संतान होगी तो दे देंगे। लेकिन उस समय उसके मन में आया कि ज़रूरी थोड़ा ही है कि 8वीं संतान ही वध करेगी, हो सकता है उसकी पहली संतान भी मेरा वध करे, क्योंकि वो भी उसकी संतान है। तो कहता है इसमें क्या गारंटी है कि उसकी 8वीं संतान मेरा वध करेगी, हो सके पहली भी कर सके, दूसरी भी कर सकती है। तो वासुदेव ने कहा ठीक है, हम उसकी जब भी कोई संतान होगी तुम्हें सौंप देंगे। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारा मन बदल गया, भाग गए कहीं इधर उधर जंगल में चले गए, तो मैं क्या कर लूँगा। तो वो वासुदेव कहते हैं ऐसा है तब तुम्हें बंदी बना के रखो। तो जो कंस था कि ठीक है, तब इस पर वो तैयार हो गया कि ठीक है, मैं बंदी गृह में रखूँगा दोनों को, और जब संतान होगी मुझे सौंप देना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो जो कंस था उसने अपने यहाँ मथुरा में जेल में उन्हें बंद कर दिया। उसके पिता जो उग्रसेन थे उन्होंने उसका विरोध किया था, लेकिन उसने उग्रसेन को भी रास्ते से हटा के खुद गद्दी पर बैठ गया था। तो जब उनकी पहली संतान होती है वह पुत्र होता है, तो जाकर वो खुद आया और वहाँ पर एक पत्थर था और देवकी से उसने पहला पुत्र मांगा। तो देवकी ने देना नहीं चाहती थी, माँ थी, लेकिन वासुदेव ने उसकी गोदी से लेकर कंस को सौंप दिया और इस तरह से पत्थर पर उसकी मृत्यु कर दी। उसने मृत्यु लोक में पहुंचा दिया और वह फिर वापस चला गया। जो बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी वह आ जाया करता था। तो फिर उसका देवकी का दूसरा पुत्र हुआ। जब दूसरा पुत्र हुआ तब पहले की भांति आया और वह उसने देवकी से उस संतान को मांगा, लेकिन देवकी माँ होने के नाते नहीं देना चाहती थी, लेकिन वासुदेव ने देवकी से लेकर वह पुत्र कंस को दे दिया। कहता कि देखो, हमने वादा किया है, इस वादा को जरूर निभाएंगे। और इस तरह से उसी पत्थर पर दूसरे बच्चे को भी वह समाप्त कर देता है। इस तरह से करते करते तीसरा पुत्र हुआ, तब फिर आया और उसने वही किया। वासुदेव ने उसको संतान सौंप दी और उसने उस पत्थर पर उसको समाप्त कर दिया। फिर तीसरा पुत्र आया, तीसरा पुत्र आने पे भी वो आता है और वह वासुदेव से उस संतान को मांगता है और फिर उस कारागृह के अंदर जो पत्थर था उस शिला पर उसके प्राण उसको भी ले लेता है। इस तरह चौथा पुत्र हुआ तो वह फिर आया और वासुदेव से चौथा पुत्र मांगा और फिर उसका 5वां पुत्र हुआ, तब भी वह उसको लेने आया। वासुदेव से वह पुत्र को लेकर उस पत्थर पर उसको
देव की रात दिन वियोग में रहती थी, दुख में रहती थी। उसे अपने जब उसको बच्चा होना का रहता था तो उसे याद आती थी कि किस तरह से कंस आएगा और उसको उसके बच्चे को ले ले। वह बहुत ही दुख में दिन बिता रही थी, लेकिन अब व्यवस्था थी, लाचारी थी, उस आकाशवाणी के कारण उसे अपना हर बच्चा सौंपना पड़ता था। इस तरह छठा पुत्र भी हुआ। छठे पुत्र के समय भी ऐसा ही हुआ, लेकिन जब सातवां पुत्र उसको होने को था तो उसने कहा इस पुत्र को मुझे किसी भी तरह से बचाना है। तो उनकी वासुदेव की एक पहली पत्नी थी, उसको वे नंद बाबा के घर पर रखे थे, क्योंकि ये तो यहाँ रहते थे बंदी गृह में। तो जब वह बंदी गृह में थे तो उन्होंने रोहिणी को बुलाया। फिर योगी साध बाबा आए, मुनि आए, ऋषि आए और उन्होंने ऐसा योग माया से किया कि जो सातवां गर्भ था वो रोहिणी के गर्भ में चला गया, सातवां पुत्र। और अब उन्होंने जब उसका तो पेट एकदम हल्का हो गया देवकी का, तो कंस को ये खबर लगी। तो कंस आया तो उन्होंने कह दिया कि ये गर्भ नहीं ठहरा। तो फिर बाद में जब 8वें होने को होते हैं श्री के, तो वही जो 7वां गर्भ था वो नंद बाबा के बलराम, जो पुत्र सुनते हो बलराम, 2 भाई थे कृष्ण भगवान, बलराम और कृष्ण, लेकिन वही बलराम उनसे पहले हुआ था। वास्तविकता में बलराम भी देवकी का ही पुत्र था और वो रोहिणी से जन्म लिया था। रोहिणी उनके घर रहती थी। फिर जब ये 8वां पुत्र आया तो देवकी के मन में आया कि इसको भी किसी तरह से बचाना चाहिए, इसको तो ये बिल्कुल छोड़ेगा नहीं क्योंकि 8वां पुत्र है। तो रोहिणी तो देवकी और उनके जो पति थे वासुदेव, वे आपस में विचार विमर्श करते हैं कि कैसे इस बच्चे को बचाना चाहिए। तो जब ये श्री कृष्ण भगवान भादों की अष्टमी थी, उस समय इनका जन्म हुआ। तो शायद इनको आकाशवाणी हुई कि नंद बाबा के घर पुत्री ने जन्म लिया है, उस बच्चे को वहाँ पहुँचा दो, वहाँ से पुत्री ले आकर यहाँ रख दो, हो सके पुत्री होने के कारण कंस इसको छोड़ दे। तो अब यही अपना इन्होंने जब पैदा हुए तो उस समय इनका ऐसा प्रभाव हुआ कि उनकी सब बेड़ियाँ खुल गई, सारे पहरेदार सो गए और इन्होंने एक सूप में उस बच्चे को रखा कपड़े में लपेट के और चल दिए तो गोकुल में, क्योंकि उन्हें आकाशवाणी हुई थी कि वहाँ नंद बाबा, क्योंकि नंद बाबा के घर उनका एक पहले से बच्चा था बलराम। तो वो गए उनको लेकर। तो जब बड़ी भारी बारिश हो रही थी उस समय, बिजली कड़कड़ा रही थी, भादों के महीने में अपने आप ही अष्टमी का दिन था। तो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी के दिन पड़ती है, तो वे लेके जा रहे थे तो जमुना भी खूब पानी चढ़ा हुआ था, जमुना को पार करना मुश्किल हो रहा था। तो उसी समय शेषनाग आके उनके ऊपर छतरी बना देते हैं उस बच्चे को पानी से बचने के लिए, और वो छतरी बनाकर उनके साथ साथ चलते हैं। अब जमुना जो थी वो उनकी कृष्ण भगवान की पत्नी थी, तो बार बार उनके चरण स्पर्श करके चढ़ती जा रही थी वो। तो श्री कृष्ण भगवान समझ गए कि ये जब तक मेरा चरण स्पर्श नहीं कर लेगी तब तक, तो वे अपने पिता को बचाने के लिए सूप से नीचे पैर लटका देते हैं। और जब वो जमुना उनके चरण स्पर्श कर लेती है तो जमुना का पानी एकदम उतर जाता है, वो आराम से पार करके चले जाते हैं। तो जाते हैं जब गोकुल में, तो यशोदा माता नींद में, गहरी नींद में सोई हुई थी, दरवाजे वगैरह सब खुले हुए थे उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से। वे वहाँ जाकर उनको सुला देते हैं कृष्ण भगवान को, और लड़की को, बच्ची को ले आते हैं। तो जब वो ले आते हैं तो उनके यहाँ तो आनंद छा जाता है। श्री कृष्ण भगवान जब आए, जन्म हुआ नंद के घर, नंद के का ना सब आनंदमय वातावरण हो गया। तो और यहाँ पर जब लड़की सुनता है कि लड़की हुई है, लड़की नहीं बच्चा हुआ है, और रोने की आवाज़ सुनता है बाद में,
तो जब आ जाते हैं वासुदेव उनको छोड़कर लड़की को लेके, तो सब पहरेदार जाग जाते हैं, सबके जैसी बेड़ियाँ लग जाती हैं, वासुदेव के पैर में भी बेड़ियाँ लग जाती हैं। मतलब अब तो यह कल्पना भी करना मुश्किल है कि वे जेल से, कारागार से बाहर गए थे। सब जस का तस हो जाता है। तो कंस को खबर मिलती है कि 8वीं संतान हो गई है। तो कंस आते हैं कारागृह में और बच्चा मांगते हैं। तो अब की बार देव की मतलब कुछ कड़ी हुई, क्योंकि बच्चा तो भिजवा दिया था, लड़की थी, सोचती थी लड़की को थोड़ा कुछ कहेगा। तो उसने जब हाथ से झपट लिया बच्चे को, तो देवकी ने कहा कि भाई ये तो कन्या है। तो उसने कुछ नहीं सुना, उसको भी उस शिला पे समाप्त करने के लिए ले गए। लेकिन ज्यों ही उसने उसे पटकना चाहा, वो तो देवी अवतार थी, वो आकाश में उड़ गई और कहती चली गई कि हे कंस, जिसको तू मारना चाहता था वो तो जन्म ले लिया है और अब तुम्हारा काल इस पृथ्वी पर आ गया, अब मुझे कुछ नहीं होगा। वही विंध्यवासिनी माँ, ये विंध्याचल जी पे जो हैं वो वही है, वो नंद की बेटी है, नंद की श्री कृष्ण भगवान की एक तरह से बहन है। तो तब वह श्री कृष्ण भगवान की इस तरह से जान बचती है और वो कहना वो हाथ मलता रह जाता है उसे। लेकिन उसको तब भी शक रहता है, क्योंकि उसने सुन लिया था जन्म लेने वाला पैदा हो गया है ना। तो वो बहुत तरह से उनको श्री कृष्ण भगवान को मारने के उपाय करता है। उस दिन जितने बच्चे हुए हैं सबको मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसी दिन ना जन्म होता उनका। सबको मारने को राक्षस भेजता है, खटकासुर वगैरह कितने तरह के राक्षस भेजता है, लेकिन को सबको श्री कृष्ण भगवान नन्हे से हैं, लेकिन पालने में समाप्त, लेटे लेटे समाप्त कर देते हैं। फिर बाद में पूतना को भी भेजते हैं कि पूतना जा कहती है कि मैं एकदम ख़त्म कर दूँगी, वो उस पर अपने दूध पे कालकूट नाम का विष लगा के। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उसको भी समाप्त कर दिया और बाद में उसका माता की तरह से दाह संस्कार किया। कहता है जब उसका दाह संस्कार किया तो सारी वातावरण सुगंध फैल गई थी। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण भगवान के बारे में बताया गया है, कैसे उनका जन्म हुआ, श्री कृष्ण भगवान की जन्म की कथा है और इसको सुनने का भी पुण्य लगेगा। तो ऐसा कीजिएगा, मेरे इस कथा को तो ज़रूर सुनिएगा, दूसरे को सुनाइएगा और अपने परिवार सहित अच्छे रहें, सुख से रहें, यही मेरी कामना है। और नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चे। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।